हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आंकड़ों का समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें सारणी दी गई है जिसके अंदर वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। तो अब देखो हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सांख्यिकी से संबंधित है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं। तो एक्स बार बराबर आता है हमारा सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई एक्स आई बटा में एन। और हम फिर बात करेंगे समांतर माध्य से माध्य विचलन। तो देखो भाई, इसका जो हमारा सूत्र होता है वो होता है सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार बटा में एन। तो यहाँ एन है वो हमारे बारंबारता का योग है। तो अब देखो हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद हमारी जो बारंबारता है उसको हम लिखेंगे एफ आई से। तो देखो हमारी जो बारंबार वर्ग अंतराल है वो पहला हमारा 0 से 20 है, फिर हमारा 20 से 40 है, फिर हमारा 40 से 60 है, फिर हमारा है जो 60 से 80 है, फिर हमारा 80 से 100 है। तो अब देखो हमारा जो एफ आई है उसका मान है 8, 11, 9, 7, 5। अब हम यहाँ से निकालेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है उसको हम लिखते हैं एक्स आई से। तो देखो मध्य बिंदु वर्ग अंतराल के निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो 20 में 2 का भाग दिया 10, 20 और 40 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30, 40 और 60 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, 60 और 80 140, 140 में 2 का भाग दिया 70, 80 और 100 180, 180 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आएगा 90। उसके बाद हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो देखो 10 को 8 से गुणा करेंगे, 80, 30 को 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330। फिर हम 50 को 9 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450। फिर 70 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 490। फिर हम 90 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450। अब यहाँ से हम सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा आई बराबर 1 से n तक है। तो इसका जो हम योग करेंगे वो हमारे पास आएगा 1800। अब हम यहाँ से सिग्मा एफ आई निकालेंगे जिसे हम n से भी लिखते हैं। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 11 19, 19 और 9 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40। तो इसका मान हमारे पास आएगा 40। तो यहाँ से देखो हम समांतर माध्य जिसे हम एक्स बार से लिखते हैं उसका सूत्र सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई एक्स आई, जिसका मान है हमारे पास 1800 बटा में n का मान है 50। तो यहाँ शून्य से हमारा शून्य कट जाएगा। तो अब 180 में 5 का भाग देंगे तो 5 ये 15, 3 30, 5 के 30 36 आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे एक्स आई माइनस है एक्स बार 10 माइनस 36। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -26। फिर हमारा 30 माइनस 36 तो माइनस का 6। फिर हमारे पास है 50 माइनस 36 तो हमारे पास आ जाएगा 14। फिर हमारा 70 माइनस 36 तो हमारे पास आ जाएगा 34। फिर हमारा 90 माइनस 36 तो हमारे पास आ जाएगा 54। फिर हम निकालेंगे मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार, अर्थात ऋणात्मक संख्या भी हमारी यहाँ धनात्मक हो जाती है मापांक से, और धनात्मक धनात्मक ही रहती है। तो 26, 6, 14, 34, 54। अब यहाँ से हम निकालेंगे एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार। तो हम एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार से गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास है एफ आई का जो मान है वो 8 है, और हमारे पास है मापांक एक्स आई माइनस है एक्स बार का जो मान है वो 26 है। तो यहाँ इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 208। फिर हम 11 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 66। फिर हम 14 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। फिर हम 34 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 238। फिर हम 54 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 270। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे सिग्मा आई बराबर 1 से n एफ आई मापांक एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर, अब देखो इनका योग करेंगे हम वो आएगा हमारे पास 908। अब देखो भाई हम समांतर
माध्य से माध्य विचलन, जिसका सूत्र हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है सिग्मा आई बराबर 1 से एन एफ आई मापांक एक्स आई माइनस है एक्स बार, जिसका मान हमारे पास है 908 बटा में एन। तो एन का जो मान है वो हमारे पास है 40, तो बटा में आ जाएगा हमारे पास है 40। तो हम 908 में भाग देंगे 40 का, तो हमारे पास आएगा 22.7। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।